हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप बाइबल के वचनों को सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। आज जिस विषय यानी टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं वो है रिन्यू यानी नवीनीकरण। अगर इस शब्द को आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो कई सारे अर्थ को आप पाएंगे, कई सारे मीनिंग्स को आप पाएंगे बाइबल में, जैसे कि नया बनाना, सुधारना, बहाल करना, मरम्मत करना और कई उदाहरणों को आप पाएंगे। बाइबल भी हमें रिन्यू यानी नवीनीकरण के बारे में बताती है। ये कभी कभी भौतिक यानी शारीरिक नवीनीकरण को भी संदर्भित करता है। रेस्ट यानी आराम हमारे शरीर के नवीनीकरण के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने स्वयं प्रत्येक सप्ताह अपने लोगों के लिए विश्राम के दिन की स्थापना की है। अगर आप निर्गमन 34 का 21 और भजन संहिता 23 में शारीरिक आराम की बातों का जिक्र पाएंगे, जो केवल परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है। जैसे अच्छा खान पान और आराम शरीर के नवीनीकरण के लिए जरूरी है, वैसे ही बाइबल में एक और महत्वपूर्ण प्रकार की नवीनीकरण पाई जाती है और वो है आध्यात्मिक नवीनीकरण। विश्वासियों के जीवन में ही आध्यात्मिक नवीनीकरण संभव है। जब परमेश्वर ने पहले इंसान के जोड़े को बनाया तो उनका परमेश्वर के साथ एक सिद्ध यानी कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ करता था। लेकिन जब उन्होंने अवज्ञा यानी कि परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया तो रिश्ता टूट गया और बलिदान के खून के अलावा वो रिश्ता बहाल यानी कि फिर से जुड़ना नामुमकिन था। अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर हमारे लिए मरने और फिर से जी उठने के लिए भेजा, ताकि उसके साथ हमारे संबंध को भी नवीनीकृत किया जा सके। इससे पहले कि हम यीशु मसीह के उद्धार के विश्वास में आए, हम अपने पापों में मर चुके थे। परंतु जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने का चुनाव करते हैं तो हम पाप के लिए मर जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता नवीनीकृत यानी कि रिन्यू हो जाता है। टाइटस यानी तीतुस उसका 3 अध्याय का 5 पद में लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। विश्वासियों के लिए नवीनीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। विश्वासी होने के बावजूद भी हमसे गलतियां हो सकती है, हम पाप में पड़ सकते हैं, हम प्रलोभन में पड़ सकते हैं। इसीलिए प्रतिदिन आत्मिक नवीनीकरण यानी कि रिन्यू के लिए एक निरंतर अभ्यास बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए जो मसीह को प्रतिबिंबित करता हो, यानी यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करता हो। परमेश्वर ने विश्वासियों को संसार से और सांसारिक संस्कृति से अलग होने के लिए बुलाया है। बाइबल कहती है हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हमें अपने आसपास की दुनिया के मूल्यों को नहीं अपनाना चाहिए मेरे प्रियो, और ये तभी होता है जब हम अपने बुद्धि की नवीनीकरण यानी रिन्यू करते हैं। रोमियो उसका
12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने से हमारा मन का नवीनीकरण संभव है। विश्वासियों को मसीह यीशु का मन दिया गया है मेरे प्रियो, इसलिए कि हम दुनिया के चीजों को वैसे ही देख सके जैसे कि वो यानी यीशु मसीह देखता है। जब हम प्रतिदिन अपने विचारों को यीशु मसीह पर केंद्रित करते हैं तो हमारे मनों की नवीनीकरण की प्रतिक्रिया में सहायता मिलती है। विश्वासियों के लिए एक और आध्यात्मिक नवीनीकरण उपलब्ध है बाइबल में, और वो है आत्मिक विश्राम। जिस प्रकार हमारे शरीर को शारीरिक विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें भी प्रतिदिन आत्मिक विश्राम या आत्मिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। हमारे आत्मा की देखभाल तभी हो सकती है सही से जब हम परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें और उस पर संपूर्ण रीति से भरोसा करें। नवीनीकरण हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है उसके अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि जब हम अपने जीवन में कुछ गलत या पाप करते हैं तो हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने आनंद को खो देते हैं तो हम उस आनंद को बहाल यानी कि दोबारा पाने के लिए प्रार्थना के द्वारा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वो अक्सर अपने हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ प्रार्थना के द्वारा बातें करके ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने आप को रिचार्ज किया करता था और आने वाले कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करता था। यशाया भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के लोगों से वादा किया कि जो लोग प्रभु में आशा रखते हैं वो अपनी ताकत का नवीनीकरण यानी कि रिन्यू करते हैं। यशाया उसका 40 अध्याय का 31 पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाव के न्याय उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी आप आध्यात्मिक रूप से थकने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, तो प्रभु की शक्ति को प्राप्त करने और आत्मा में रिन्यू यानी नवीनीकृत होने के लिए उसे ढूंढे, प्रार्थना के द्वारा, वचन पाठ के द्वारा, क्योंकि ये परमेश्वर की ही आत्मा है जो हमें उनके प्रति जीने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को पाया है। शालोम।